डॉक्टर और वार्ड बॉय को हॉस्टल में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। स्वास्थ्यकर्मी बोले, जब तक नहीं होगी कार्रवाई तब तक नहीं देंगे सेवाएं। हड़ताल पर गए स्वास्थ्यकर्मी। हरदोई में सौसैया अस्पताल में भर्ती कराए गए बुजुर्ग की मौत होने की वजह से वहां पर न सिर्फ हंगामा हुआ बल्कि इमरजेंसी में डॉक्टर व वार्ड बॉय को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया। पिटाई की इस घटना के बाद वहां सारे डॉक्टर्स और स्टाफ, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और वार्ड बॉय सहित समूचे स्टाफ ने सीएमओ के नाम चिट्ठी लिखी। लिखते हुए ऐसे माहौल में सेवाएं न करने की बात भी कही। आपको बता दें, कोतवाली देहात के नया गांव मुबारकपुर में स्थित सौसैया अस्पताल में 60 वर्षीय संतोष त्रिपाठी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टर विनोद साहनी ने उनका इलाज किया, फिर मेडिकल कॉलेज ले जाने की सलाह दी, लेकिन बुजुर्ग के घर वाले ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजन इलाज के दौरान संतोष त्रिपाठी की मौत हो गई, जिस पर संतोष त्रिपाठी के पुत्र आलोक त्रिपाठी ने फोन कर अपने 15 से 20 साथियों को बुला लिया। उनके साथ आए साथियों ने वार्ड बॉय सतीश को घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। शोर शराबा सुनकर डॉक्टर मुरलीधर बाहर आए, जिन पर भी हमलावरों ने हॉस्पिटल में दौड़ा दौड़ा कर उनकी पिटाई की। हमलावरों ने इन पिटाई काफी देर तक गाली गलौज करते हुए हंगामा किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस तरह हुए बवाल के बाद सौसैया अस्पताल में समूचे स्टाफ ने अपनी सेवाएं देने से साफ मना कर दिया और हड़ताल करते हुए कार्रवाई की मांग की। हड़ताल पे बैठे हैं, क्या मामला है इन लोगों का? देखिए, इस बारे में मुझे रात एडी साहब ने बताया, इन लोगों ने किसी ने नहीं बताया। मैं रात कल जो मीटिंग में गया था, मीटिंग से आने के बाद लखनऊ से मैं यहाँ पे जब आया तो मेरे संज्ञान में आया। मैंने सुबह जो इन्हें बुलाया, फोन पर इन्होंने रिसीव नहीं करा। इसके बाद 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास आए। मैंने इनके संदर्भ में एक एप्लीकेशन इनकी जो मार्क करी कप्तान साहब के लिए, और वो इनकी मार्क करके भेजी है, इनको दे दी। मैंने कहा जाइए FIR लिखवाइए। कप्तान साहब से फिर मैंने फोन करके व्यक्तिगत कहा कि कप्तान साहब इनकी मदद करिए, FIR लिखवाइए। कप्तान साहब ने कहा इन्हें भेज दीजिए, मैं इनकी FIR दर्ज कराकर और उनके खिलाफ जो जिन्होंने इनके संग वारदात की है उनको उठवा के जो बंद कराता हूँ, और ये इनको भेज दीजिए मेरा। ये अभी तक नहीं गए हैं, ये क्यों नहीं जाने जा रहे हैं इनका पता नहीं। ये ना स्वयं कप्तान साहब के पास जाना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जिससे वहाँ FIR लिखी जाएगी। FIR इन्हीं के नाम से होगी। डॉक्टर साहब सभी हड़ताल पे हैं, ये लोग जाना नहीं चाहते हैं अभी, तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हुई? मैंने इनके CMS साहब से कहा है, मनोज साहब से, मैंने कहा अगर ये नहीं जा रहे तो आप कप्तान साहब के पास जाइए, कार्रवाई तो कराइए। अब वो कह रहे थे ठीक है मैं जा रहा हूँ। इन लोगों का कहना है कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, और कार्रवाई नहीं होगी हम लोग हटेंगे नहीं, तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हुई है। इनके CMS साहब जाए ना, मैंने CMS साहब से कहा है, और कप्तान साहब के पास जाए, ये कार्रवाई कराए। ये क्यों नहीं जा रहे हैं? इनके CMS जो है चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वो जाए। प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या घटनाक्रम हुआ और आप लोग किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ कल सौसैया संयुक्त चिकित्सालय हरदोई के इमरजेंसी में लगभग शाम को करीब 6 से 7 बजे के बीच में कुछ अवांछित लोग आए और उनके द्वारा हम लोग जो ड्यूटीरत थे उनके साथ मारपीट की गई। इसकी सूचना हमने यहाँ के अधीक्षक और CMO साहब को दिया है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, कार्य नहीं करेंगे। क्या वजह क्या थी, जो लोग थे और कौन लोग थे, क्या कुछ पहचान? ये लोग नज़दीक के ही गांव के ही हैं, और इससे पहले भी इनके द्वारा इस तरह की घटनाएं यहाँ पर की गई थी, जिसकी सूचना पहले भी जा चुकी थी अपने उच्च अधिकारियों को। और कल की घटना यह थी कि एक मरीज इसी गांव का आया और उसका इलाज किया गया। इलाज करते समय ही उसकी डेथ हो गई, और डेथ के बाद उसके परिजन कुछ देर के बाद अपने बाकी लोगों को सूचना दिए। वहाँ से कुछ लोग आए, जिसमें से 2-3 लोगों को हम लोग पहचानते थे, 15-20 की संख्या में आए और यहाँ पर मारपीट किए। क्या तस्वीरें वगैरह उसकी CCTV वगैरह? उसकी CCTV में सारी तस्वीरें और पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, मौजूद है। प्रशासन वगैरह को सूचना दी, क्या रुख है उनका? प्रशासन को सूचना कल ही दे दी गई थी। SHO वहाँ से एक सब इंस्पेक्टर को भेजा, जिन्होंने ये वीडियो फुटेज भी देखा, परंतु अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए, न ही हम लोगों को इसकी सूचना मिली है कि उन्होंने क्या अब तक कार्रवाई किया। अब तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, कार्य नहीं करेंगे।